जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 के कुछ और क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे 1 से 6 तक के। इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आयत की लंबाई यहाँ गिवन है, आपको दिया गया है। इसके साथ साथ क्या दे रखा है कि आयत की जो लंबाई है वो घट रही है, उसमें परिवर्तन जो हो रहा है समय के साथ वो कम हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, dx बटा dt बराबर, अब अगर घट रही है तो माइनस का साइन आएगा, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये कैसे आया, x मतलब x आपके पास लंबाई थी, उसमें परिवर्तन हो रहा है इसलिए dx, किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dt। और आपने ये यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये लंबाई के लिए है और ये समय के लिए है। समझ में आया? इस तरह से आप इसमें से वैल्यूज़ निकाल सकते हो। dx बटा dt आपको दे रखा है। इसी तरह से इसने आपसे पूछा है कि इसकी जो चौड़ाई है, यानी चौड़ाई को इसने कहा है y, तो आयत की चौड़ाई कितनी है, y सेंटीमीटर, और ये क्या है, बढ़ रही है, तो ये कितना, dy बटा dt बराबर, ये कितनी बढ़ रही है, ये आपके पास बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट के दर से बढ़ रही है। इसने क्या पूछा, इसने आपसे कहा है इसका परिमाप। अब परिमाप को हम लिख लेते हैं p से, है ना। तो परिमाप आपको निकालना है, यानी कि परिमाप में परिवर्तन कब कितना होगा, जब x बराबर कितना हो, x बराबर हो आपके पास 8 और y बराबर 6, x बराबर 8 और y बराबर 6। और इसी तरह से क्षेत्रफल को हम किससे बताते हैं, a से, तो ये कितना हो जाएगा, dA बटा dt, और ये कितना होगा जब x बराबर 8 होगा और y बराबर 6 होगा। बस ये चीज़ें आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। बस इतनी सी चीज़ें और आपके मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अब देखते हैं, देखिए परिमाप p दे रखा है, क्षेत्रफल आपको a दे रखा है, dA बटा dt आपको dp बटा dt, और d यानी कि परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी मुझे एक बात बताइए, आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप p बराबर कितना होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा ही कुछ होता है। अब इसमें अगर परिवर्तन निकालेंगे तो dp बटा dt बराबर 2 dx बटा dt प्लस dy बटा dt। यानी हमने क्या किया, हमने p का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। किसके सापेक्ष कर दिया, t के सापेक्ष कर दिया। t के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि आपको दिया हुआ यहाँ पर dt, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि t के सापेक्ष आपको करना है जब तक कि दूसरा नहीं दिया गया हो। ये हमने क्या किया, ये मैं लिख देता हूँ कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपके पास आ गया, ये 2 dx बटा dt तो आपको दिया गया है -5, और dy बटा dt भी आपको दिया गया है +4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा -2 dp बटा dt आपके पास कितना आ गया है, यानी कि उसके परिमाप में परिवर्तन हो रहा है -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, यानी हर मिनट उसका जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है। यहाँ तक क्लियर। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल भी पूछा है इसने, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसा ही कुछ होता है। तो x और y है, तो x और y का मान डायरेक्ट नहीं रख सकते, अब क्षेत्रफल में भी आपको परिवर्तन निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना बन जाएगा, dA बटा dt, यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, तो हमारे क्या करना पड़ेगा, पहले को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे का अवकलन करना पड़ेगा, प्लस दूसरे को छोड़ना पड़ेगा और पहले का अवकलन करना पड़ेगा।
ठीक है, इसको आप इसके मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x कितना है, x आपको दे रखा है x बराबर 8 और y बराबर 6, ये x अपने 8 रख दिया, और dy बटा dt कितना है 4, और dy बटा dt कितना है 4, y का मान है 6, और dx बटा dt का मान कितना है -5। इसे हल कर लीजिए, 8 चौक 32, 6 पंजे 30, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ऐसा क्यों आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ऐसा क्यों आया? क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी सेंटीमीटर में है और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और समय टाइम, समय का स्क्वायर मत कर देना आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब इस तरह से आपको एक समझ में करना है। आयत की लंबाई आपको दे रखी है, उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है वो आपको दे रखा है, चौड़ाई की बात दी हुई है और चौड़ाई में परिवर्तन कितना है वो दे रखा है। परिमाप आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने क्या किया, सबसे पहले परिमाप निकाला, x के सापेक्ष t के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन किया, मान रखे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल के लिए आपने a बराबर xy लिया। अब क्षेत्रफल के बाद आपने क्या किया कि इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें u × v लगाना पड़ेगा, जो कि आपने 5वें चैप्टर में सीखा था। 5वां चैप्टर अगर आपका अच्छे से क्लियर नहीं हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर से सीधा वो आपको लेके चला जाएगा 12वीं क्लास के टॉपिक्स पर। उसमें से आपको देखना है कि 5वां चैप्टर कौन सा है, अवकलन। अवकलन वाला जो चैप्टर है वो आपको, सांत्यता वाला जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से करना है ताकि आप इसमें गलती नहीं करो। अगर आपका ये पार्ट अच्छे से हो जाता है अवकलन, तो अवकलन के मार्क्स आपके पूरे, अवकलन के अनुप्रयोग के पूरे, फिर समाकलन के पूरे और समाकलन के अनुप्रयोग, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो ये मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, लेकिन एक चैप्टर आपको करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है एक गोला या एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। गुब्बारा जो है वो एक 3D डायग्राम होता है। 3D का मतलब जिसे आप, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, ठीक है। अब इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि गुब्बारा जो है वो फूलता है, यानी कि जैसे उसकी त्रिज्या बढ़ेगी ऐसे उसका आयतन भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में जो जो आपको दिया गया है वो आपको निकालना है। लास्ट में आपको क्या पूछा है कि त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या यानी आर, तो dr बटा dt आपको ज्ञात करना है। जो जो आपको दिया गया है, क्या आपको गोले का या गुब्बारे का आयतन पता है क्या? नहीं पता। क्या आपको यह पता है कि उसकी त्रिज्या कितनी है? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी त्रिज्या को मार्क करेंगे। तो हमने क्या कहा, माना गोले की त्रिज्या r, माना गोले की त्रिज्या r, अच्छा गोला क्यों लिखा, गुब्बारा क्यों नहीं लिखा? गुब्बारा भी लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा R। इसके बाद आपको क्या दे रखा है कि उसमें गैस भरी जाती है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आपकी बुक में आपने ध्यान दिया होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, प्रति सेकंड जो है वो लिखा हुआ है, जबकि वो कैसा होना चाहिए 900 सेंटीमीटर क्यूब बटा का वो जो साइन होता है वो, और नीचे आना चाहिए सेकंड, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ होता है। अब आप देख सकते हो गोले की त्रिज्या R है, तो गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन हम किससे बताते हैं? गोले के आयतन को हम दर्शाते हैं ये v बराबर कितना है 4/3 पाई r क्यूब। ये आपके पास गोले का आयतन होता है। आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है कि गोले में परिवर्तन हो रहा है dv बटा dt, किसके साथ कितना हो रहा है? ये हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये इसके इस स्पीड से इसके गोले में परिवर्तन हो रहा है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है dr बटा dt कितना होगा जब r का मान 15 होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले गोले का लिख लिए। गोले के लिए आपने क्या लिखा? आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिए, क्योंकि dv बटा dt दिया गया है। तो t के सापेक्ष अवकलन किया तो dv बटा dt बराबर 4/3 dv बटा dt 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 को बाहर निकाल लीजिए, ये आपके पास आ गया dv बटा dt बराबर 4/3 बाहर आ गया
पाई आपका बाहर आ गया, आर क्यूब का करोगे तो 3r² और r का करेंगे तो dr/dt। अब क्या करना है, dv/dt का मान तो दिया गया है, लिख दीजिए 900 बराबर 4/3, बाहर निकाल लीजिए, इस 3 से इस 3 को काट दें तो ये बचेगा 4 पाई r² dr/dt। इसका ये मान निकालना था, तो dr/dt बराबर 900/4 पाई r² आपका आंसर आ जाएगा। अब इसने क्या कहा कि r का मान जो है वो 15 सेंटीमीटर, यानी कि जब त्रिज्या 15 पहुंच चुकी होगी तब उसके आयतन में या तब उसकी त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा। तो हमने क्या करा, dr/dt और r का मान जो है वो 15 रख दीजिए, तो ये 900/4 पाई 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900/4 पाई 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, 4 से इसको काट दीजिए, देखिए 4 एकम 4 बचा कितना 4 और 0 40, तो 10 टाइम कट जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 2 बार कट रहा है ना, डायरेक्ट ही 2 बार कट रहा है। 4 दूनी 8, 1 और 0 10 में 2 4 का भाग दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार, फिर 2 और 0 4 पंजे 20, ये कट गया इससे पूरा का पूरा। तो कितना बच गया, dr/dt आपके पास आ गया 1/पाई, 4 तो हट गया ना, 1/पाई। आर किस में है, सेंटीमीटर में, ये कित में है, समय में, समय किस में होता है, सेकंड में। तो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ हो सबसे पहले आप उसको लाइन से मार्क कर लीजिए ताकि आपको उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की, और प्रश्न संख्या 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया गया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को समझिए एक बार कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। देखो मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, एक ही फंडा है। आपको जब तक कोई बात समझ में नहीं आती है तब तक आप उस क्वेश्चन को मत कीजिए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक उसको हाथ मत लगाइए। जैसे आपको समझ में आ गया तो आप मान के चलिए कि 50% तो आपने सॉल्व कर लिया। अब 50% आपका माइंड में ही सॉल्व हो जाता है, सिर्फ आपको 50% लिखकर उसको सॉल्व करना होता है। 50% का मतलब होता है कि लिखना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए कि आपको पूछा क्या गया है, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया और आप सिर्फ आंसर रटे जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का या मेरा पढ़ाने का। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, और उसके बेसिस पर आप फिर क्वेश्चन कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि था एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, इसको लाइन लिख कर लीजिए। तो आपको सिंपल सा, क्या आपको आयतन त्रिज्या पता है क्या, नहीं पता, तो क्या करोगे, माना त्रिज्या r, माना गोले की त्रिज्या r, ठीक है, ये गोले की त्रिज्या हो गई। अब आयतन, आयतन कितना है, ये गोले का ही बात हो रही है ना, गोले का आयतन V बराबर कितना होता है, 4/3 पाई r³। ये आपने इसका आयतन निकाल लिया। अब क्या बचा, त्रिज्या हो गई, आयतन हो गया। क्या पूछा है इसने, इसने पूछा कि गोले के आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। तो गोले के आयतन में परिवर्तन हो रहा है उसकी त्रिज्या के सापेक्ष। ये समझ में आया, इसको पढ़ने की कोशिश करो। ये क्या है, आयतन में परिवर्तन की दर, क्या लिखा हुआ है, आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। क्या आपको ये समझ आया, बड़ा ही सिंपल सा है कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष। क्योंकि अब देखो y में परिवर्तन x के सापेक्ष dy/dx, y में परिवर्तन w के सापेक्ष,
तो जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे चला जाता है। तो यहां पर r के सापेक्ष हो रहा है इसलिए r नीचे लिख गया। अब इसके बाद आपसे क्या बोला है कि ये आपको निकालना है कब, जब r का मान जो है वो कितना हो, 10 सेंटीमीटर। ये आपको ज्ञात करना है जब r का मान 10 सेंटीमीटर हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आप सॉल्व कर लेंगे। देखो आयतन आपको दिया गया है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। आपने क्या किया, किसके सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष, तो यहां लिख दो r के सापेक्ष परिवर्तन। r के सापेक्ष परिवर्तन की बात करेंगे तो ये बन जाएगा dv बटा dt इज इक्वल टू d बटा dt, ये आ गया 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या किया, 4/3 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, d बटा dt। देखो पाई भी है, पाई भी बाहर निकाल लो, तो d बटा dt r की घात 3। तो आप क्या करोगे, dv बटा dt dr बराबर, यहां पर r आएगा, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से, यहां पर r आएगा, तो dr बटा dt ये बन जाएगा 4/4 पाई बटा 3 r स्क्वायर dr बटा dt। ठीक है, तो dv बटा dr बटा dr, सॉरी ये dt ध्यान आ रहा है बार बार, तो dv बटा dr ज्ञात करना है, r का मान 10 हो, इसका मान तो 1 हो गया, तो 4 पाई बटा 3 गुणा 3 गुणा 10 का स्क्वायर, इसका मान 1 हो गया आपके पास। 3 से 3 कट गया, 100, इसको करोगे तो 400 पाई, आयतन किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में, और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब बटा सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2-3 चीजें जो मैंने, जैसे मैं रेगुलर कर रहा हूं तो dt मेरे दिमाग में भी है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया गया है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। मेरा एक काम कीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लाल पेन से या जो भी आपके पास हो उससे इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस्मत हुई तो आ जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले समझेंगे फिर करेंगे। एक दीवार है, जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, और ये आपके पास है ये दीवार, और ये आपके पास सीढ़ी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो काला वाला आपको दिख रहा है ना, ये कसक रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ यूं नीचे जा रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि इसके बीच की दूरी जो है पहले तो इतनी सी थी, ठीक है, इतनी सी दूरी, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है आपको, जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए, ये आपके पास एक दीवार है, दीवार टेढ़ी है, कोई बुरा मत मानना भाई, पहले बता रहा हूं। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये क्या है, ये है सी डी। ये क्या है, ये दीवार है। ये हम देखिए, ये आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है, ये आपके पास अलग है, ये आपके पास अलग है। तो माना BC को हम मान लेते हैं BC बराबर x, ठीक है, और इसको लंबाई है, इसको हम क्या मान लेते हैं, लंबाई को हम कितना मान लेते हैं, y। यहां तक क्लियर है। अब आपको जो जो दिया गया है ना, सबसे पहले तो वो लिख लीजिए। पहली बात तो ये कि दीवार के सहारे खड़ी है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। इसकी जो लंबाई है सीढ़ी की जो लंबाई है वो आपको दे रखा है 5 मीटर। सीढ़ी की लंबाई आपके पास दी गई है 5 मीटर। आपको ये भी दिया गया है B और C जो है इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 4 मीटर। ये 4 मीटर, यहां तक क्लियर। अब इसकी जो लंबाई है सबसे पहले हम वो ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को लंबाई नहीं पता दीवार की। अब लंबाई निकालने के लिए हमारे चच्चा हुआ करते थे, उनका नाम क्या था, पाइथागोरस अंकल ने एक फॉर्मूला दिया था, क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और ये कब होगा, जब 90 डिग्री का कोण होगा। तो कर्ण क्या है इसमें, AC। तो त्रिभुज ABC के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस चाचा की फॉर्मूला लगाने पर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है आपका 5, तो ये लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर। लंबाई नहीं पता, लंबाई को हमने मान लिया y, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा 9, ये 9 बराबर लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई अगर आप ज्ञात करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 9, ये कितना आ जाएगा 3। लेकिन ध्यान रखना 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह का, ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है, आपको अच्छे से करना है। ये आपके पास हुआ। अब आपको पता लग गया ना y बराबर कितना है 3 मीटर, ये कितना है आपके पास 4 मीटर, वो कितना है 5 मीटर। जब 3 चीजें पता लग गई, अब इसके आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये आपको मैंने बेसिक से बात बताई है। इससे आपके पास इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई आ गई। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास इसने जो जो दे रखा है वो हम बात करते हैं। ये जो सिड्डी है, ये सिड्डी यहां से बार बार ये नीचे खसक रही है, नीचे खसक रही है। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होगा तो इसको मैं लिखूंगा dy बटा dt, और ये कम हो रही है तो जो भी आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। और ये जो है वो बढ़ रही है, यानी कि dx बटा dt, तो dx बटा dt जो है आपके पास वो क्या है, बढ़ रहा है, यानी कि प्लस आएगा। और ये आपको दिया गया है। तो प्रश्न में देखिए ध्यान से, आपको दिया गया है कि दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो सिंपल सा कितना खींचा जाता है, पहले तो आप इतना सा करोगे काम, फिर उसके बाद आपको दिया गया है कि dx बटा dt का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। और आपसे क्या पूछा है कि dy बटा dt, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो किस दर से कम हो रही है, ये आपको ज्ञात करना है। लंबाई किस दर से कम हो रही है ये आपको ज्ञात करना है। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले वापस हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। BC कितना है, BC आपके पास x है यानी x स्क्वायर, और ये बन गया y स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर आप इसका अवकलन करोगे t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां तक क्लियर, t के सापेक्ष आपने अवकलन किया तो ये कितना बन जाएगा 25 का तो हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 2x dx बटा dt प्लस 2y dy बटा dt। ठीक है, dy बटा dt का मान ज्ञात करना है, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो इसको हम यहां कर देते हैं इतनी सी जगह में। ठीक है, तो 2y dy बटा dt बराबर, इसको इधर भेज दोगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2x dx बटा dt। माइनस से ये माइनस जो है आपके पास ये एज इट इज आ गया, 2 से 2 कट गया। dy बटा dt का मान आपके पास आ गया माइनस का x बटा y dx बटा dt। तो x का मान जो है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर, y का मान जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और dx बटा dt ये है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 दूना 8 बटा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी कि इस दर से dy बटा dt का मान निकला। इसका मतलब इस दर से इसकी लंबाई जो है वो कम हो रही है, क्योंकि इसकी ये जो है आपके पास BC यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। वो किस दर से बढ़ रही है वो आपको दिया गया है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। और ये जो घटेगा, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, जब कोई चीज बढ़ती है किसी परिवर्तन की दर से तो हम धनात्मक चिन्ह काम में लेते हैं, और जब घटती है तो हम ऋणात्मक चिन्ह काम में लेते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक बार वापस मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो आप सबसे पहले लिख लीजिए। ये पूरा जो आपके पास क्वेश्चन है केवल इस डायग्राम पर बेस्ड है। ये डायग्राम ध्यान से देखिए, 5 मीटर आपको सिड्डी की लंबाई दी गई थी, ये दीवार है, ये इसकी चौड़ाई है। तो आपको क्या क्या दिया गया था, सिड्डी की लंबाई दी गई थी, फिर उसके बाद चौड़ाई जो है वो दे रखी गई। सिड्डी का इतना हिस्सा जो है, ये जो इतनी दूरी पर स्थित है, ये किस दर से ज्ञात करना है। यानी कि इसको अगर आपने y माना तो dy बटा dt, और अगर x माना है तो dx बटा dt किस दर से बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, अगर ये नीचे जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि घटेगा, कोई चीज ऊपर से नीचे जाती है तो घटेगी। इसके बाद देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले तो x y का मान ज्ञात करा, फिर वापस इसी समीकरण में हमने क्या किया, इसी समीकरण का हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया और इसका मान ज्ञात कर लिया। यहां तक क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। अब बात करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। और प्रश्न संख्या 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया गया है
एक कण वक्र 6y बराबर x की घात 3 + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको जो समीकरण दी गई है सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो ये रहा प्रश्न संख्या 11। इसमें आपको समीकरण क्या दिया गया है, 6y बराबर x की घात 3 + 2। अब इसमें एक आपको और चीज बात दी गई है क्या, कि एक जो है आपके पास निर्देशांक, यानी कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो y निर्देशांक बदल रहा है, ठीक है, dy/dt किसकी तुलना में, x की तुलना में कितना गुना, 8 गुना। तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। ये समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। आपको तो निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, एक सूचना इसने ये दे रखी है, एक हम इससे निकाल लेते हैं। 6y बराबर x की घात 3 + 2 दिया गया है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना बन जाएगा, 6 dy/dt बराबर 3x की घात 2 dx/dt अचर राशि है, 0 हो जाएगा। dy/dt का मान समीकरण 1 से अगर आप रखते हो तो तो इसको यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 से 6 ऐसा आ गया। dy/dt का मान लिख दिया 8 dx/dt बराबर 3x² dx/dt। ये कट गया आपस में पूरा का पूरा, 3 से ये कट गया, 3 दूना 6, 8 दूना 16 बराबर x²। तो x का मान आ जाएगा ±√16, या बोल सकते हो ±4। जब x का मान धनात्मक 4 होगा तो ये 4 इसमें पुट कर दो, तो 6y बराबर 4 की घात 3 + 2, 4 चौक 16 चौक 64, 65 66, ये 66 हो जाएगा 6y। तो y का मान आ गया 11। जब x का मान 4 है तो y का मान 11, और जब x का मान -4 होगा, -4, तो ये बन जाएगा 6y बराबर -4 चौक 16 चौक 64 + 2, तो 6y बराबर -62, और y का मान -62/6। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा -31/3। ये दो निर्देशांक आपसे निकालने के लिए पूछे थे। सिंपल सा था, समीकरण दी हुई थी, एक आपको संबंध भी दे रखा था। बस इन दोनों की मदद से आपको इसे हल करना था। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। बुलबुला सुना होगा, बचपन में साबुन को आपने ऐसे रगड़ा होगा, ऐसा करके ऐसे फुलाया होगा, या आप कभी किसी मेले में गए हो तब भी आपने ये चीज नोटिस की होगी। वो जो बुलबुला है उसकी त्रिज्या किसी दर से बढ़ रही है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। जब उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी तब उसका आयतन कितना बढ़ रहा होगा, यही आपसे पूछा है। यानी कि आप कह सकते हो, जैसे आप इस तरह से मान लीजिए, जब उसकी त्रिज्या कम है तो बुलबुला छोटा है, त्रिज्या ज्यादा तो बुलबुला बड़ा, और ज्यादा तो और बड़ा, और ज्यादा तो और भी बड़ा। तो बढ़ क्या रहा है, यहाँ पर आयतन बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 12 में, एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप बुलबुले या जिसे हम गोला कह सकते हैं, क्या उसकी त्रिज्या पता है? नहीं। तो मान लेते हैं उसको r। माना गोले की त्रिज्या r, माना बुलबुले की त्रिज्या r सेंटीमीटर, ठीक है, ये r मान लेते हैं ना। अब ये आपको दिया गया है कि इसकी त्रिज्या है, उसमें परिवर्तन हो रहा है dy/dt, कितना? ये हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
यानी आधा सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब बढ़ती है तो प्लस का साइन आता है। गोले का आयतन या बुलबुले का आयतन आप बोल सकते हो। तो बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन को हम दर्शाते हैं V से, और V बराबर है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हुआ t के सापेक्ष अवकलन। तो ये कितना बन जाएगा, dv/dt बराबर d/dt 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या करना है, dv/dt आपको ज्ञात करना है। 4/3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, r की घात 3 का किया तो 3r² आ गया। r का किया तो dr/dt आ गया। ये आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है, आपसे पूछा कि जब r बराबर 1 सेंटीमीटर होगा तब इसका आयतन कितना होगा, 4/3। देखो 3 से 3 को काट देते हैं, ठीक है। तो 4 पाई r का मान 1 रख दिया, dr/dt का मान 1/2 है। ये काट दीजिए, 2 बार कट जाएगा, 2 पाई आ गया तो उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष 2 पाई। अब एक बात ध्यान रखना, v आयतन तो कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, dt समय सेकंड। अगर आपने इकाई नहीं लगाई, जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी लंबाई क्या है या आपका वजन कितना है, तो आप बोलते हो 65। अब ये क्विंटल में है, ग्राम में है, किलोग्राम में है, मिलीग्राम में है, पौंड में है, किस में है, आपको बताना तो पड़ेगा ना। ऐसे ही अगर आप इकाई नहीं बताते हो तो ये पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, इकाई बतानी है। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। और प्रश्न संख्या 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 13 आपको दिया गया है, गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। कैसे, आपको व्यास दे रखा है, व्यास परिवर्तनशील व्यास कितना दे रखा है, 3/2 2x+1। व्यास को हम लिखते हैं d से, और व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना। तो ये हमने लिख दिया 2r बराबर हो जाएगा 3/2 2x+1। तो r त्रिज्या 3/4 2x+1, इस 2 को इधर भेज दिया। ये आपके पास आ गई त्रिज्या। ये आपके पास क्या है, त्रिज्या। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। अब गुब्बारे की बात करते हैं, 3D फिगर है। 3D फिगर है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो गुब्बारे का आयतन को किससे लिखते हैं, v से। कितना है, 4/3 पाई r क्यूब। इसलिए हमने पहले r को निकाला ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब इसका x के सापेक्ष, लेकिन एक काम और करो। सबसे पहले v आपने लिखा, 4/3 लिखा, पाई लिखा, r जो है ना ये पूरा है 3/4 2x+1 की घात 3। इसको पहले हल कर लो ताकि दिक्कत नहीं आएगी बाद में। हल करने का मतलब है एक बार इसका क्यूब करके इसको अलग निकाल देते हैं। तो 4/3 आ गया, पाई आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 तिया 9 तिया 27, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64, और ये बन जाएगा 2x+1 की घात 3। ऐसा हो गया। अब इसको करना इजी हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। देखो 4 एकम 4, 2 और 4 6 24, 3 से कट जाएगा 9 बार, 9 तिया 27 होता है ना। तो आयतन आ गया आपके पास 9/16 पाई 2x+1 की घात 3। x के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि x के सापेक्ष ही करना है। तो ये बन गया dv/dx बराबर d/dx 9/16 पाई 2x+1 की घात 3। ये पूरा क्या है, अचर बाहर निकाल दो अवकलन से, तो ये बच जाएगा 9 पाई/16।
इसका अवकलन करेंगे तो 3 2x प्लस 1। जिस भी स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत आ रही है कि ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब आपने अभी तक अवकलन वाला टॉपिक नहीं देखा। मैंने उसमें बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि अवकलन को जल्दी कैसे करना है। तो सबसे x की घात n वाला कंसेप्ट लगाया तो nx n-1 हो गया, nx n-1, ठीक है। फिर 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2x प्लस 1 का करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। ये आपने लिख दिया। अब अगर आपने वो टॉपिक नहीं करा होगा तो शायद आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। 9×27 पाई बटा 8 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो रहा है उसमें परिवर्तन dv बटा dx। अच्छा, ये किस में है आपके पास, किस में होता है, सेंटीमीटर में है। आयतन किस में होता है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो मान लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब बटा x किस में था, x आपको दे नहीं रखा है यहाँ पर कि मीटर में है, सेंटीमीटर में किस में, ठीक है। तो dv बटा dx का मान आपका आ गया 27 पाई बटा x 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सिंपल सी बात है, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 14, ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में सोचिए पहले। कैसे, एक पाइप है, इस पाइप से रेत गिर रही है, ठीक है। जब ये रेत गिरेगी पाइप पर तो ऐसा ना, ऐसा शंकु बनाएगी। ये शंकु, शंकु जानते हो क्या होता है, मेले में गए हो आप कभी, मेले में छोड़ो आप तो किसी का बर्थडे बनाया कभी, उस बर्थडे में ऐसे टोपी पहनने को दी जाती है जिस पे ऐसा लिखा हुआ नहीं होता हैप्पी बर्थडे लिखा होता, बट ऐसा वाला। इसको समझो, ये आपके पास एक शंकु है, ये पूरा क्या है, शंकु, जिसमें ये इसका आधार है, ये पूरा क्या है, इसका आधार। अब आधार है तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है, इसको हम मान लेते हैं h। h क्या है, ऊंचाई, r क्या है, त्रिज्या। और कॉमन सेंस लगाइए, जब ऊपर से मिट्टी गिरा कर देखना। अगर मान लीजिए आप कहीं बैठे हो, अभी आपके हाथ में आसपास में कभी आप गांव में जाओ या कभी घूमो तो रेत को ऐसे उठा के ऐसे नीचे नीचे डाल के देखना, आपको पता लग जाएगा कि रेत जब गिरती है तो शंकु का आकार ही बनता है। शंकु बन रहा है तो इसका मतलब 3D फिगर बन रहा है, और 3D फिगर बन रहा है इसका मतलब उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। इसने क्या कहा है, जब उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी तो उस समय उसका आयतन कितना होगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि उसकी ऊंचाई में कितना परिवर्तन हो रहा होगा, ये आपसे पूछा है। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। माना शंकु का आधार r है, शंकु की ऊंचाई h है, ठीक है। ये दो चीज लिखते हैं, पहले एक एक चीज पे काम करेंगे। है आपके पास शंकु के आधार की त्रिज्या r, उसकी ऊंचाई है h और उसका आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके साथ साथ आपको एक बात और दे रखी है कि उसकी जो ऊंचाई है वो उसके आधार की त्रिज्या का छठवां भाग है। ये छठवां भाग, आधार r, उसकी त्रिज्या कितनी है, r, त्रिज्या का छठवां भाग है तो h बराबर हो जाएगा r। अब इसने पूछा है कि ऊंचाई में परिवर्तन कर रहा है तो इसका मतलब आपको सब चीज h में चाहिए। आपको dh बटा dt ज्ञात करना है, dh बटा dt ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसी को आप ध्यान से देखिए, इसमें से मैं h को, इसको r का मान निकाल सकता हूँ, 6h आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये r का मान अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो ये बच जाएगा v बराबर 1/3 पाई 6h का स्क्वायर गुणा h। ये बन जाएगा 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 h स्क्वायर गुणा h। ये बन जाएगा आपके पास 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6,
तो 12 पाई h की घात 3, ये इसका बन जाएगा क्या, आयतन। आयतन कितना आ जाएगा, इतना। इसमें परिवर्तन निकालना है तो dv बटा dt आपको ज्ञात करना है, dv बटा dt ज्ञात करना है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, dv बटा dt की बात करेंगे। तो dv बटा dt बराबर 12 पाई h स्क्वायर है, तो इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर, और h को करेंगे तो dh बटा dt। आपको dh बटा dt ज्ञात करना है, और dv बटा dt जो है ये आपको दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, यानी कि dv बटा dt का जो मान है वो आपको 12 दिया गया है। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 पाई h स्क्वायर dh बटा dt। h का मान जब 4 हो तो अपन एक काम करते हैं, हमने लिखा dh बटा dt, h का मान हमने 4 लिख दिया, तो यह आ जाएगा 12 बटा 36 पाई h का मान 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इसको आप लिख सकते हो 1 बटा 4 चौक 16, 16 तिया 48, 1 बटा 48 पाई सेंटीमीटर बटा सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करना है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। वापस बता देता हूँ एक बार, ध्यान से सुनो। क्या दिया गया है, शंकु का आधार नहीं पता तो हमने r मान लिया, ऊंचाई h, फिर आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h आपको दिया गया है कि आधार की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या का 6वां भाग है। ठीक है, तो यहाँ से हमने, अच्छा इसको इसमें क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि उसकी ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है, तो आपको h होना जरूरी है आपके क्वेश्चन में। तो dh बटा dt ज्ञात करना है। आयतन कितना होता है 1/3 पाई, r की जगह मान रख दिया हमने, तो ये प्राप्त हो गया। यहाँ से v को हल किया तो 12 पाई h क्यूब आ गया। अब dv बटा dt, यानी कि हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया, t के सापेक्ष, ये मैं लिख देता हूँ t के सापेक्ष। हो सकता है ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा होगा लाइट की वजह से, t के सापेक्ष। तो dv बटा dt, तो 12 पाई, इसका करेंगे तो पाई बाहर निकल गया, h के घात 3 का किया, 3h स्क्वायर आ गया, और फिर h का करेंगे तो dh बटा dt आ गया। इसका मान दे रखा था 12 लिख दिया, इसको हल किया, ये आ गया। dh बटा dt का मान ज्ञात करना है, h बराबर 4 रखा बस। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 और 16 के। प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है cx 0.007 x की घात 3 माइनस 0.003 x की घात x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। आपसे कहा गया है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देंगे dx बटा dt। अब एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर x के सापेक्ष होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x दिया गया है, तो इसका मतलब x के सापेक्ष आपको करना है। अब x के सापेक्ष करोगे तो ये आ जाएगा c आ गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 0.007, इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर, x का करेंगे तो 1, 0.003 x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, x का करेंगे तो 1, 15x का 15। इसने क्या कहा, जब x का मान 17 हो तो x बराबर 17 के लिए निकाल लेते हैं d बटा dx, x का मान 17 हो तो 17 के लिए हल कर लीजिए, 0.07 गुणा 3, x का मान 17 का स्क्वायर माइनस 0.003, 2x का मान 17 प्लस 15, इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन जो है 16वां, उसमें rx आपको दिया गया है और आपसे पूछा है कि सीमांत आय ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लागत ज्ञात कर रहे हैं, इस वाले में क्या ज्ञात कर रहे हैं, लागत, और इसमें क्या ज्ञात कर रहे हैं, आय। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, दूसरे वाले में हम ज्ञात कर रहे हैं कि सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 हो। तो d बटा dx r x कितना हो जाएगा, 13, तो ऐसा कैसा आ गया, इसका करेंगे तो 2x प्लस 26, x का 1 हो गया, d बटा dx r x, x का मान कितना हो 7, 13 दूनी 26,
7 + 26 हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल से तो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम खराब मत कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन जो है वो सारे इंपॉर्टेंट है। ये हुआ 15वां और 16वां। 17वां और 18वां ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में जो हमने इस वीडियो में करे हैं, इसके अलावा 17वें और 18वें में, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जल्दी से कर दीजिए, बस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट और ज़्यादा आपके पास वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। क्लियर? इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद।